नमस्कार दोस्तों, लेट्स टॉक लॉज में मैं अपराजिता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, जहां पर आपको मिलती है सही लीगल एडवाइस और सही लीगल नॉलेज। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अगर सीनियर सिटीजन के द्वारा अपने जीते जी अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों में दी जाती है और वो बच्चे अगर बाद में अपने माता पिता का यानी कि सीनियर सिटीजन का ध्यान नहीं रखते हैं, उनकी सेवा नहीं करते हैं, सीनियर सिटीजन को मेंटेन नहीं करते हैं, तो ऐसे में सीनियर सिटीजन एक्ट के सेक्शन 23 का सहारा लेकर अपनी दी हुई प्रॉपर्टी को अपने बच्चों से वापस ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या होता है कि यदि सीनियर सिटीजन अपनी कोई प्रॉपर्टी जो है वो अपने बच्चों में अगर देते हैं और उन्होंने उस प्रॉपर्टी को अगर फर्दर आगे बेच दिया है या फिर थर्ड पार्टी राइट्स जो है वो क्रिएट कर दिए हैं, तो क्या ऐसे में भी सीनियर सिटीजन एक्ट के सेक्शन 23 का सहारा लेकर के सीनियर सिटीजन जो है वो अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं? और उस प्रॉपर्टी का ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? दोस्तों, जो बच्चे हैं उन्होंने अगर प्रॉपर्टी को आगे बेच दिया है, जिसमें कि बच्चे ने किसी थर्ड पार्टी को प्रॉपर्टी को सेल कर दिया है और थर्ड पार्टी राइट्स क्रिएट कर दिए हैं, तो क्या उस प्रॉपर्टी को भी सीनियर सिटीजन एक्ट के सेक्शन 23 के तहत सीनियर सिटीजन वापस ले सकते हैं या नहीं? दोस्तों, आज का हमारा जो केस है वो कुछ इन्हीं फैक्ट्स के ऊपर आधारित है, जहां पर एक सीनियर सिटीजन ने अपनी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम पर ट्रांसफर कर दी और जब सीनियर सिटीजन पिता ने अपनी प्रॉपर्टी को वापस लेने के लिए केस डाला, तो उस समय बेटे ने जानबूझ करके उस प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा जो है वो किसी थर्ड पर्सन को सेल आउट कर दिया और थर्ड पार्टी राइट्स जो है वो क्रिएट कर दिए। तो क्या ऐसे में सीनियर सिटीजन पिता को सीनियर सिटीजन पिता की प्रॉपर्टी जो है वो वापस मिलेगी या नहीं मिलेगी? ऐसी प्रॉपर्टी का क्या होगा या फिर उस पोर्शन का क्या होगा जो कि बेटे ने किसी थर्ड पर्सन को सेल कर दिया है या बेच दिया है? दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इन केस अगर आपकी कोई भी लीगल प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने मैटर को डिस्कस कर सकते हैं। दोस्तों, आप हमसे ईमेल के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम भी कर सकते हैं या फिर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोस्तों, इस केस में सीनियर सिटीजन पिता के द्वारा अपनी जमीन को अपने बेटे के नाम ट्रांसफर कर दिया गया था। ट्रांसफर करवाते समय सीनियर सिटीजन ने अपनी स्पेसिफिक कंडीशंस डाली थी, जो कि ये थी कि सीनियर सिटीजन पिता की सभी बेसिक नीड्स को बेटा पूरा करेगा, बेटा सीनियर सिटीजन पिता को मेंटेन करेगा, उनकी देखभाल करेगा, सीनियर सिटीजन पिता की सेवा करेगा। दोस्तों, प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने के कुछ टाइम के बाद में बेटे ने अपने पिता को मेंटेन करना, पिता की देखरेख करना, पिता की सेवा करना बिल्कुल ही बंद कर दिया। ऐसे में सीनियर सिटीजन जो है वो बहुत ही ज्यादा दुखी हुए, बहुत ही ज्यादा परेशान हुए, क्योंकि ना तो बेटा उनकी सेवा कर रहा था और ना ही तो उनके पास अब उनकी प्रॉपर्टी थी जिससे कि वो अपना गुजारा कर सके या अपना गुजर बसर कर सके या अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सके। अब ऐसे में सीनियर सिटीजन पिता के द्वारा सीनियर सिटीजन एक्ट के सेक्शन 23 का सहारा लिया गया और सेक्शन 23 के तहत एप्लीकेशन फाइल की गई कि उसकी दी हुई प्रॉपर्टी जो है वो उसे वापस दिलाई जाए और ट्रांसफर डीड को जो है वो कैंसिल कर दिया जाए। दोस्तों, दूसरी तरफ बेटे ने पिता पर ही आरोप लगा दिए कि पिता एक झगड़ालू प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और बात बात पर बेटे को धमकी देते हैं और बेटे के साथ में गाली गलौज भी करते हैं। बेटे ने बताया कि उसके पिता के अगेंस्ट मारपीट की एफआईआर भी उसने दर्ज करवा रखी है। बेटे का यह भी कहना था कि पिता ने अपनी प्रॉपर्टी अपनी मर्जी से यानी कि अपनी फ्री विल और कंसेंट से ही बेटे को दिया था और बेटे ने यह बताया कि उसने किसी भी तरीके का प्रेशर पिता के ऊपर नहीं डाला था कि पिता अपनी प्रॉपर्टी उसे ट्रांसफर कर दें यानी कि अपने बेटे को ट्रांसफर कर दें। दोस्तों, इस केस में बेटे को पता था कि सेक्शन 23 के तहत पिता को उसकी प्रॉपर्टी वापस मिल जाएगी और ट्रांसफर डीड जो है वो कैंसिल हो जाएगी। ऐसे में पिता के जो राइट्स हैं उनको डिफीट करने के लिए बेटे ने उस प्रॉपर्टी का कुछ पार्ट जो है वो सेल कर दिया किसी थर्ड पर्सन को और उसमें थर्ड पार्टी राइट्स जो है वो क्रिएट कर दिए और उसका बेटे का मकसद ये था कि पिता को उसकी प्रॉपर्टी वापस ना मिले, यानी कि पिता की प्रॉपर्टी जो है पिता की प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं वो डिफीट हो जाएं। दोस्तों, इस केस में सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल भी बेटे की चालाकी में आ गया। सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल के द्वारा बेटे के ऊपर केवल और केवल दो ही कंडीशन लगाई गई। पहली कंडीशन तो ये थी कि बेटा अपने पिता के साथ में लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा और दूसरी कंडीशन ये थी कि बेटा अपने पिता को हर महीने गुजारा भत्ता यानी कि मेंटेनेंस जो है वो देगा। दोस्तों, बेटा इस ऑर्डर से बहुत ही ज्यादा खुश था क्योंकि उसे केवल और केवल मेंटेनेंस देना था और प्रॉपर्टी उसके पास ही रहेगी, यानी कि सेक्शन 23 के तहत
पिता को उसकी प्रॉपर्टी वापस नहीं मिलेगी, उसकी ट्रांसफर डीड जो है वो कैंसिल नहीं होगी। दोस्तों पिता इस ऑर्डर से बेहद परेशान हुए, बहुत ही ज्यादा परेशान हुए, क्योंकि पिता को मेंटेनेंस नहीं बल्कि अपनी प्रॉपर्टी वापस चाहिए थी। ऐसे में पिता के द्वारा सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को चैलेंज किया गया। दोस्तों अपील में पिता को रिलीफ दिया गया और बेटे के अगेंस्ट जो ऑर्डर किया गया था, जो कि जमीन है बची हुई, वो जो जमीन बची हुई है बेटे के द्वारा वो पिता को वापस लौटाई जाए। तो दोस्तों चैलेंज करने पर पिता को ये रिलीफ दी गई। दोस्तों ट्रांसफर डीड को ऐसी सिचुएशन में कैंसिल किया जाए ऐसा कहा गया। और दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये थी कि ट्रिब्यूनल ने उस प्रॉपर्टी के बारे में कोई भी मेंशन नहीं कुछ भी किया था, कोई भी जिक्र नहीं किया था, जो कि बेटे ने बेच दी थी, यानी कि सेल आउट कर दी थी। दोस्तों जब बेटे को ये लगा कि प्रॉपर्टी वापस पिता के पास जा सकती है, तो ऐसे में बेटे के द्वारा हाईकोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की गई। और दोस्तों इस केस में हाईकोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते समय पिता ने ये कंडीशन लगाई थी कि बेटा बाद में उनकी देखरेख करेगा, पिता को मेंटेन करेगा, पिता की सेवा करेगा। और ये भी ऑब्जर्व किया कि बेटे ने बाद में उनकी देखरेख करना बंद कर दिया, पिता को मेंटेन करना बंद कर दिया। और ऐसे में हाईकोर्ट का कहना था कि सीनियर सिटीजन पिता जो है वो सेक्शन 23 के तहत अपनी प्रॉपर्टी को वापस लेने के लिए एंटाइटल है। हाईकोर्ट ने इस बात को बहुत ही ज्यादा गंभीरता से लिया कि केस के दौरान बेटे ने अपने पिता की प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा बेच दिया था। केवल इस मंशा से बेटे ने, इस मोटिव से पिता की प्रॉपर्टी को बेचा था कि पिता के राइट्स जो हैं वो डिफीट हो जाएं और प्रॉपर्टी में थर्ड पार्टी राइट्स जो हैं वो क्रिएट हो जाएं, ताकि पिता को प्रॉपर्टी लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़े और पिता जो है वो प्रॉपर्टी वापस ना ले पाए। दोस्तों हाईकोर्ट का कहना था कि सीनियर सिटीजन को सेक्शन 23 के तहत पूरी की पूरी प्रॉपर्टी वापस दी जानी चाहिए, यानी कि जो प्रॉपर्टी बेटे के पास है वो भी, और जो प्रॉपर्टी बेटे ने बेच दी है यानी कि सेल आउट कर दी है वो भी पिता को वापस दी जानी चाहिए। इतना ही नहीं, साथ में बेटे के ऊपर मेंटेनेंस भी लगाना चाहिए। लेकिन दोस्तों क्योंकि रिट जो है वो बेटे के द्वारा फाइल की गई थी, तो ऐसे में हाईकोर्ट फैसले में कोई भी बदलाव नहीं कर सकता था। हाईकोर्ट या तो नीचे वाले फैसले को सही बताता या हाईकोर्ट नीचे वाले फैसले को गलत बताता, लेकिन उसे मॉडिफाई नहीं कर सकता था। हाईकोर्ट का कहना था कि अगर पिता ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को फर्दर अपील करते तो वो प्रॉपर्टी उन्हें वापस मिल सकती थी, जो कि बेटे ने सेल आउट कर दी थी। दोस्तों आखिर में हाईकोर्ट जो है वो बेटे की रिट पिटीशन को डिसमिस कर देता है और ये कहता है कि ट्रिब्यूनल ने बेटे के प्रति एक लीनियंट व्यू लिया है, लीनियंट डिसीजन दिया है, जहां पर केवल और केवल बची हुई प्रॉपर्टी वापस देने के ऑर्डर दिए गए हैं। दोस्तों इस केस में ये पता चलता है कि सीनियर सिटीजन ना केवल अपनी दी हुई प्रॉपर्टी को वापस ले सकते हैं, बल्कि वो प्रॉपर्टी भी वापस ले सकते हैं जो कि बच्चों ने फर्दर सेल आउट कर दी है, बच्चों ने आगे बेच दी है, जिसमें कि बच्चों ने थर्ड पार्टी राइट्स जो है वो क्रिएट कर दी है। दोस्तों इस केस में, इस जजमेंट में आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपकी कोई भी लीगल प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और वीडियोस के लिए। फिर मिलती हूँ नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। टिल देन बाय बाय।